माय डियर कैंडिडेट, संडे को जॉब एंड ड्राइव जो प्रोफाइल मेकिंग सेशन ट्रेनिंग सेशन रहता है, साथ में वो कैंडिडेट जो आज ज्वाइनिंग ले लेते हैं वो भी साथ में रहते हैं। हमारे साथ में नदीम भी हैं। बेसिकली खुशी की बात इनके साथ में ये है कि ये जिस दिन आया, शायद पहले इंटरव्यू था नदीम तुम्हारा ना, इनका उसी दिन ज्वाइनिंग हुआ। और देखिए, हर एक बंदे की जो काबिलियत है वो एक अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसको अपने आप वो चीज़ें मिल ही जाती हैं। मैं नदीम से कहूँगा कुछ यहाँ के इनके अपने एक्सपीरियंस। आज सब जगह पे कंसल्टेंसीज हैं, लोग कंसल्टेंसी जब आते हैं तो इतने दुविधा, इतने डाउट लेकर के आते हैं, कहीं हम फंस ना जाएं, कहीं नहीं हो जाए। ये भी फंसे हैं लेकिन फंसे अच्छी जगह पे हैं। सही पूछिए तो कम से कम इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। अब इनकी इनके देखिए, ये राइट बंदे थे। ये कभी पहली में इनको मिल गया, यानी कि इनके पास वो काबिलियत थी, वो टैलेंट भी था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं। इसलिए ये वीडियो जब आपको बताए जाते हैं तो आपको मोटिवेशन मिले, सही इंस्पिरेशन मिले, चार लोगों को और पता इस बात के लिए चले कि सच में ये प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। लोग वीडियोस में अपनी प्रोफाइल को देख पाएँ, पैकेज को देख पाएँ, अपने आप को खुद चेक कर पाएँ कहाँ पे है। ये इसका एक प्लेटफॉर्म है ये। मैं चाहता हूँ नदीम, तुम अपना एक्सपीरियंस यहाँ का, जॉब एंड ड्राइव का, संस्कार सोसाइटी का शेयर करो, और जो मार्केट में जो आज होता है उससे क्या तुलना में तुमको लगता है। चीज़ें लोगों को बताओगे तो मोटिवेशन मिलेगा, लोगों को समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। हाँ। सबसे पहले तो मैं सर शुक्ला सर, अभिषेक सर और आपकी जो पूरी सोसाइटी है, तो वाकई में ये एनजीओ टाइप ही मैं इसको समझता हूँ कि मेरा आपसे इंटरेक्शन बहुत ही मिनिमल रहा और रिजल्ट जो आउटपुट रहा वो बिल्कुल मैक्सिमम रहा। और अभिषेक सर से मैं जब करके आया तो मेरी 15 मिनट की मीटिंग हुई, एग्जाम भी थी। तो उनकी बात मैंने सुनी, मैंने उनको अपनी बताई, प्रोफाइल बताया। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट डे आइए, आपका रिज्यूमे वगैरह जो आपकी प्रोफाइल है मैं अपडेट करूँगा। तो मैं वेरी नेक्स्ट सैटरडे को मैं आया, तो रिज्यूमे अपडेट हुआ वहाँ पे। तो मैं अपने लैपटॉप पे करता हूँ, उन्होंने आप बाहर साइबर कैफे से करा लो। फर्स्ट टाइम मैंने रिज्यूमे साइबर कैफे में बैठ के 20 रुपये दे के बनवाया। तो मैंने सर को कॉल किया, सर ने कुछ में रेक्टिफाई किया, तो ओके है, उनका मैसेज आया ओके है, मैं घर चला गया। तो उन्होंने कहा शाम को मैसेज आया कि आपकी मैंने जो CV है कंपनी को शेयर कर दी है। शेयर कर दी, मैं सो रहा था घर पे, 11 बजे कॉल आई कि आपको इंटरव्यू शेड्यूल है, इस चीज़ का है, डिज़ाइनिंग में, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने फ्रेश हुआ, मैं कंपनी पहुंच गया। तो ऑन टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मुझे एक फाइल दी, मुझे वर्क करना था। तो मैं शायद 1 बजे वहाँ पहुँचा या 2 बजे पहुँचा। 2 से लेकर 7 बजे तक मैं वहीं रहा। तो उनका जो काम था मैंने उनको कंप्लीट करके दिया। तो उन्होंने कहा ओके, 96% हमारी तरफ से ओके, बाकी कल आपकी बॉस से मीटिंग करा देंगे। और नेक्स्ट डे फिर मैं गया तो उन्होंने एक काम और दे दिया, तो वो भी मैंने किया। वो भी 6-7 बजे तक मैं शाम तक वहाँ रहा। तो मेरी बॉस से मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पर 1-2 क्वेश्चन पूछे और सैलरी जो भी थी वो नेगोशिएट की, और वहाँ पर उन्होंने साइन करके दे दिया। उन्हें कब ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने बोला सर मैं तो आज से ही ज्वाइन हूँ। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे कहा आप कल आ जाइए। तो मैंने एक दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैंने उनको बता दी कि मैं उस दिन नहीं आता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन कर लिया। फ्राइडे में आया, सैटरडे रिज्यूमे अपडेट हुआ, सैटरडे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, मंडे मेरी ज्वाइनिंग। अच्छा। हिस्ट्री। अच्छा। और आज मैं चूँकि संडे टू संडे ही अपने पास टाइम हो पाता है, तो अभिषेक सर का कॉल भी आया संडे को। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं निकलना था, उस संडे मीटिंग नहीं हो पाई। फिर एक संडे दिवाली हो गई, एक संडे मुझे फर्स्ट हाफ में कुछ काम था, सेकंड हाफ में वर्ल्ड कप था, तो वो डिले हो गई। आज मैंने कहा मैं आज सबसे पहले जाऊँगा, मुझे अभी भी कुछ काम बहुत है, अभी यहाँ से निकलूँगा थोड़ा सा किले नगर में काम है, तो मैंने पहले ये मीटिंग कर लूँगा, वरना वो बड़ा गलत लगेगा मुझे खुद। तो मैं आज 4th संडे है, और फिर 1 महीना पूरा हो जाएगा 2-3 दिन। अच्छा, तुम्हारा यहाँ पे जो नॉर्मल आज सब लोग कंसल्टेंसी आते हैं, तुम्हारा तो एक्सपीरियंस अच्छा है, तुम क्या लोगों को गाइड करना चाहते हो, क्या डिफरेंस महसूस करते हो? सर मैं डिफरेंस, मैं लाइफ में आज तक दूसरी मतलब अगर से कंसल्टेंसी कह रहे हैं तो दूसरी जगह आया हूँ। इससे पहले मैं एक जगह बिल्कुल 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ पाया था। एक जगह गया था कानपुर में ही, तो मैं थोड़ा मेच्योर लगे, मतलब किसी की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, वो मतलब वो उस प्रोफाइल के लगे नहीं कि मतलब मुझसे कुछ मुझसे बात कर पाएंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया, मतलब मैं नहीं बैठ पाया, मेरी गलती होगी शायद कुछ। फिर यहाँ आया तो मतलब ठीक लगा मुझे। मैं फ्राइडे को आया, 15 मिनट की मीटिंग हुई, तो मैं जो चीज़ समझा और जो बताया, तो मेरे लिए तो ये रहा कि बस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मैंने आपको बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, इन्होंने, नदीम ने बहुत कम शब्दों में पूरा एक्चुअल एक्सपीरियंस बताया है,
और एक्चुअल एक्सपीरियंस में उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में इन्होंने मैक्सिमम यहाँ से गेन किया है। और ये मेरे शब्द नहीं है, इनके अपने खुद के शब्द हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं। देखिए, ऊपर वाला हम सबको कहीं ना कहीं से एक दूसरे को मिलाता है। नीयत साफ है, सच्ची नीयत है, एक और सही टैलेंट है, वो व्यक्ति अपने टैलेंट के बेसिस में, एक प्लेटफॉर्म के बेसिस में सही जगह पहुंचता ही है। तो ऊपर वाला सबके लिए कर रहा है, हमें इस पर विश्वास भी करना पड़ेगा और आगे हम लोग को लगातार इस चीज़ को देखना है। हर नई जगह जब आप जाते हैं तो नज़रिया आपको थोड़ा सा खुला रखना है। कई लोग जब मेरे पास में आते हैं, मैं आजकल एक बहुत बड़ी समस्या देखता हूँ, लोग जब आते हैं तो अपने पुराने खराब एक्सपीरियंस के साथ में एक अच्छी जगह पे भी जब आप मिलने जाएंगे तो आपका नज़रिया वही रहेगा और चीज़ों में फ़र्क दिखाई नहीं देगा। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपने नज़रियों को थोड़ा ओपन करिए और जब भी किसी से मिलने जाइए तो पुराने एक्सपीरियंस, पुराने अनुमान, उन सबको जला करके मिलिए, क्योंकि वो कहीं आपको एक अच्छा और एक नया अनुभव होने से कुछ रोक ना रहा हो। इनको इनके भविष्य की बहुत बधाइयाँ और इनको जो एक्सपीरियंस मिला है, मुझे लगता है सब लोग इसी तरह से रेडी रखिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए और वाकई में आप भी छक्का मार सकते हैं। एक चीज़ और समझना चाहूँगा, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा तो मुझे ये समझ में आया कि अगर आप बहुत अच्छी आपकी स्किल है, 8-10 लाख 12 लाख पैकेज वाले भी नोएडा, बैंगलोर या कहीं काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा आज कंपनीज को रिक्वायरमेंट है अच्छे कैंडिडेट की, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जो वेल एक्सपीरियंस्ड भी है, मतलब एमएनसी में भी मैं तो कह रहा हूँ काम कर रहा है। आपकी अगर अच्छी प्रोफाइल मैपिंग यहाँ पे हो गई किसी कंपनी में, आप आइए। अब चूँकि यहाँ पे जो प्रोसेस है काम मिलने का, वो तो ऐसे ही मिलेगा आपको। आपको बैठना पड़ेगा, चीज़ बताना पड़ेगा अपना, आपको आप कहाँ स्टैंड करते हैं, एक कम्युनिकेट कर लीजिए। मैं भी कंपनी में काम करके थोड़ा भी जिस दिन मुझे ये समझ में आया, कंपनी बहुत ओपन हुई है, उनको अच्छे कैंडिडेट चाहिए, पैसे की कमी नहीं है, आपको बहुत अच्छी सैलरी भी देंगे, आप कहीं बाहर भी कमा रहे हो। तो अब वो टाइम चला गया कि 10-15 हज़ार में ही आपको यहाँ पे काम करना है। आप अच्छी स्किल एमएनसी लेवल पे आइए, आपको उस लेवल पे यहाँ पे काम मिलेगा। और बस यही कहना चाहता, जो मेरे मिसकंसेप्शन था ये यहाँ पे क्लियर हुआ। बिल्कुल, देखिए ये बात उन्होंने बहुत अच्छी ऐड करी। तो कानपुर के बारे में जो मिसकंसेप्ट रखते थे पैकेज के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, वो यहाँ पे कम नहीं है। इसलिए जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी वो भी यहाँ पर आकर के अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, सही जगह पहुँच सकते हैं। थैंक यू आप सबको, इनको भी बहुत शुभकामनाएं और राइट प्लेटफॉर्म के लिए आप सब लोग रेडी रहिए। बहुत सारी वैकेंसीज मैंने भी शेयर करी हैं उनमें बैटिंग के लिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ट्राइक माई जॉब.com। थैंक यू।